नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में बनने वाली कांच की चूड़ियां पूरे देश में पहनी जाती हैं। कोरोना वायरस के कोहराम में फिरोजाबाद की चूड़ियां की खनक जो कुछ समय के लिए गुम सी हो गई। कांच चूड़ियों का कारोबार पूरी तरह से चरमरा गया। न बाहर से व्यापारी आए और न ही यहाँ के व्यापारी बाहर जा सके। चूड़ी उत्पादन से लेकर बिक्री तक का चक्र कोरोना के कारण टूट गया। चूड़ी कारोबारियों के अनुसार लगन के सीजन पर तकरीबन 1600 करोड़ का कारोबार हो जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार चूड़ी कारोबार काफी प्रभावित हुआ। देखिए रिपोर्ट। यूपी की शान, चूड़ियों की खान, कारोबारी परेशान। कोरोना के कोहराम में गुम हो गई फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक। लॉकडाउन के दौरान 1600 करोड़ रुपए का लगा घाटा। अनलॉक में फैक्ट्रियां शुरू होते ही अब बढ़ी चूड़ियों की डिमांड। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए चर्चित है। यहाँ चूड़ियां बनाने के तकरीबन 150 कारखाने हैं, जिनसे लगभग 5 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। कोरोना की वजह से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चूड़ी कारोबारी बताते हैं कि चूड़ी कारखानों में मार्च माह के बाद से ही काम बंद हो गया था। अगस्त माह में चूड़ियों का कारोबार धीरे धीरे शुरू किया गया, लेकिन डिमांड न मिलने के कारण अब काफी नुकसान हुआ है। बाद में जुलाई से फिरोजाबाद की फैक्ट्रियाँ चालू हुई है और अब तक जो है सारी फैक्ट्रियाँ लगभग चालू हो चुकी हैं। जो फैक्ट्रियाँ बंद रहती थी डिमांड की वजह से, वो भी फैक्ट्री चालू हो चुकी है। लगभग 125% 150% का प्रोडक्शन हो रहा है। बाहर की डिमांड त्योहारों की जो आ रही है, छठ है, दिवाली है, दशहरा है, इन सब त्योहारों को देखते पास पड़ते हैं। इन सब त्योहारों की डिमांड जो रहती है उसकी पूर्ति फिरोजाबाद से अच्छी तरीके से होगी और पूरे देश के अंदर चूड़ियों की जो कमी थी वो कमी नहीं मिलेगी। देश विदेश तक चूड़ियों की खनक से अपनी पहचान रखने वाली सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में आखिर चूड़ियां कैसे बनती हैं, कारखाने कितने बड़े होंगे, ये सवाल तो आपके मन में जरूर आते होंगे। तो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे बनती है चूड़ियां। संपूर्ण भारत में किसी भी मेले अथवा बाजार में रंग बिरंगी चमचमाती कांच की चूड़ियों के भंडार देख फिरोजाबाद जाकर वहां इन चूड़ियों को बनते देखने की इच्छा हर किसी की होती है। इसका आरंभ है रेत के ढेर से जो जयपुर से आता है तथा चमकीले अभ्रक से परिपूर्ण होता है और इसे कुछ रसायन मिलाकर भट्टी में पिघलाया जाता है। उसके बाद कच्चे कांच में रंग मिलाया जाता है। ये एक बार फिर बड़े पात्रों में भट्टी के भीतर गर्म किया जाता है, जिसके बाद इस रंग मिश्रित पिघले कांच को एक लंबे धातुई डंडे के छोर से उठाया जाता है। भट्टी से बाहर आते ही कांच क्षण भर में जमने लगता है। कारीगर इस जमते कांच को आकार देता है। बता दें कि आवश्यकता के अनुसार वह इसमें और पिघलाकर कांच मिलाता रहता है। इसके बाद छड़ी पर पर्याप्त पिघला कांच लेकर जलता हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाल रंग का कांच एक कारीगर के समक्ष रखा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गोलाकार में ढलता है, वहीं लंबी धातुई छड़ी के एक छोर पर रंगीन कांच के झुंड को एक बार पुनः भट्टी में डाल दिया जाता है। यहाँ गर्म तथा नर्म कांच को रस्सी के रूप में खींचकर एक या अन्य छड़ी के ऊपर लपेट दिया जाता है। इस छड़ी पर
कांच का सर्पिल बेलन भी तैयार होता है। इस बेलन का व्यास चूड़ी के आवश्यक व्यास के अनुसार होता है। भट्ठी से बाहर आते समय इस बेलन का रंग लगभग काला होता है, जो धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस सर्पिल बेलनों को शीतल होने तक एक ओर रखा जाता है। जैसे नीचे चारों ओर टूटी चूड़ियों को आप देख रहे हैं, जो टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े हैं, उन्हें पुनः भट्टी में डालकर चूड़ी में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिरोजाबाद से नेशनल वॉइस के लिए आशु उपाध्याय की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।